नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज। आपके द्वारा दिए जा रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट मिले थे जिसमें मुझसे ORS घोल क्या होता है, किस प्रकार से इसका हम यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। तो मैं अपने सभी दर्शकों के विशेष डिमांड पर इस वीडियो को लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ORS घोल क्या होता है, इसके मेन कंपोजिशन क्या होते हैं, इसे हम किस प्रकार से बनाते हैं, मार्केट में जो अवेलेबल ORS घोल होता है इसको घर में बनाने के बाद हम किस प्रकार से इसका सेवन करें, मतलब इसका डोज क्या होता है, एवं वीडियो के अंत में मैं आपको घर पर ORS घोल बनाने की एक विशेष तकनीक बताऊंगा जिससे आप बहुत ही सरल और आसान विधि के द्वारा ORS घोल बिना किसी खर्चे के घर पे ही बना सकते हैं। दोस्तों, ये ORS घोल बिल्कुल जो मार्केट में अवेलेबल घोल होता है उसके जैसे ही प्रभावी होता है। मतलब यदि जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो ग्रामीण अंचल के लोग होते हैं उनमें जो मार्केट का ORS घोल होता है वो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि उनको अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में ये उन लोगों के लिए भी सीखना जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, जिससे बिना किसी पैसे के ही घर में हम ORS घोल को बना करके और उसका उपयोग कर सकें। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और हाँ, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से उसके बारे में आपको जानकारी दूं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आप सभी से मैं कम 100 लाइक्स की उम्मीद जरूर करता हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ORS घोल क्या होता है। देखिए, ORS घोल का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। जब किसी व्यक्ति को बार बार दस्त लगते हैं या बार बार उल्टी होती है तो उस दस्त या उल्टी के माध्यम से शरीर से पानी का ह्रास होता है और साथ साथ शरीर से विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो साल्ट होते हैं, वो भी निकलने लग जाते हैं। तो वास्तव में ORS घोल एक विशेष प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें इन्हीं विशेष प्रकार के साल्ट्स का सम्मिश्रण भरा रहता है, जो कि मार्केट में या तो पाउडर के फॉर्म में आता है या तो फिर लिक्विड के फॉर्म में आता है। और इसका हम सेवन करके इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे शरीर में कमी होती है उल्टी और दस्त के माध्यम से, इसकी हम प्रतिपूर्ति करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जो ORS घोल होता है इसके कंपोजिशन क्या होते हैं, मतलब ये किन किन इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर के बना होता है। बेसिकली इसमें 4 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसमें सोडियम सिट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज शामिल होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। कई बार आपने अक्सर देखा होगा या सुना भी होगा कि कई बार उल्टी या दस्त के कारण ही पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल ORS घोल होता है इससे हमें किस प्रकार से बनाना चाहिए। आप में से अधिकांश लोग इसको बनाने का सही तरीका नहीं जानते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि जैसा मैं समझता हूँ कि मार्केट से ORS घोल ले आते हैं और उसको पानी में मिलाया और उसका सेवन करने लग जाते हैं। तो वास्तव में ना तो ये ORS घोल बनाने का सही तरीका है और ना ही उसके सेवन करने का सही तरीका है। यहाँ पर मैं आपको ORS घोल बनाने का सही तरीका बताने वाला हूँ और उसके बाद उसको हम किस प्रकार से सेवन करें, यानी उसका प्रॉपर डोज क्या होता है, किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में अभी आगे बताने वाला हूँ। देखिए, तो मार्केट में जो ORS घोल होता है वो 2 रूपों में अवेलेबल रहता है, या तो पाउडर फॉर्म में होता है या तो लिक्विड फॉर्म में होता है। यदि लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें कुछ नहीं करना, उसको डायरेक्टली पीना रहता है। यदि पाउडर फॉर्म में होता है तो उसको हमको पानी में मिला करके घोल बनाना होता है। देखिए, होता क्या है कि जो मार्केट में पाउच अवेलेबल होता है या ORS घोल पाउडर अवेलेबल होता है वो लगभग 4 से 5 ग्राम का एक पाउच अवेलेबल रहता है, या फिर लगभग 20 ग्राम का एक पाउच अवेलेबल रहता है। मैक्सिमम केसेस में इसी 2 प्रकार के जो वेट के ORS पाउडर रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, यदि आपने छोटा वाला पाउच लिया है तो सबसे पहले क्या करें कि पानी को उबाल लें और उसको अच्छी तरह से ठंडा कर लें। जब पानी ठंडा हो जाए तो 250 ml यानी लगभग 1 पाव पानी में एक छोटा वाला पाउच पूरी तरह से मिला दें। यदि आपने बड़ा वाला पाउच उपयोग किया है तो 1 लीटर पानी का उपयोग करना है। ध्यान रखिए, जरूरी है पानी को उबालना और उबाल करके उसको ठंडा करना। अब बात करते हैं कि जब ORS घोल बन जाता है तो इसका प्रॉपर डोज क्या होता है। देखिए, सामान्य रूप से हम लोगों की अक्सर आदत होती है कि जब ORS घोल बन जाता है तो उसको एक साथ पिलाने की कोशिश करते हैं, या फिर खुद भी यदि स्वयं हमको उल्टी या दस्त हो रहा है तो स्वयं भी
एक बार में बहुत सारा पीने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत तरीका होता है। यदि कोई बच्चा है, मतलब जिसकी उम्र 2 साल से कम है, तो उसके लिए एक जो आइडियल ORS घोल का डोज होता है वो लगभग 50 to 100 ml के आसपास होता है। मतलब इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि बच्चे को एक साथ पिलाएं। उसको चम्मच से सिप सिप करके, मतलब घूंट घूंट करके पिलाएं, वो सबसे अच्छा होता है। होता क्या है कि जो ORS घोल होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा बच्चों को अच्छा नहीं लगता। हालांकि मार्केट में ऐसे फ्लेवर वाले ORS घोल अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को इसका टेस्ट उतना पसंद नहीं आता। तो ऐसे में क्या करना है कि चम्मच लेकर के और एक एक चम्मच करके उनको थोड़ी थोड़ी देर से पिलाना है। यदि बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा है, 3-4 साल तक का है, तो उसे लगभग 100 से 200 ml तक उसको देना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा वो पीने की कोशिश करता है तो पी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है, वो पानी ही है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसको धीरे धीरे पिलाना है, चम्मच से पिलाना है, एक साथ नहीं पिलाना है। यदि बच्चा बड़ा है, यानी 10 साल या उससे ज़्यादा का है या एडल्ट है, तो उसकी क्षमता अनुसार 2-3 लीटर तक वो बिल्कुल आप उसको उस घोल को पिला सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सावधानियों के बारे में बताना चाहूँगा जो कि ORS घोल बनाने के बाद हमें विशेष रूप से रखनी चाहिए। सबसे पहले कि जब हम ORS घोल बनाते हैं तो उसका उपयोग 24 घंटे तक करना चाहिए। मतलब यदि आपने एक बार घोल बनाया, चाहे वो 250 ml में हो, चाहे 1 लीटर में हो, उसका प्रयोग हमें 24 घंटे तक ही करना चाहिए। यदि घोल 24 घंटे बाद बच जाता है तो उसे हमें फेंक देना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर जिस बर्तन में आप ORS घोल बनाएं उसे हमेशा ढक कर ही रखें। इसके अलावा जब ORS घोल आप बनाते हैं तो उसको पीने के लिए कभी भी बच्चों को या बड़ों को फोर्स नहीं करना कि एक बार में 1 गिलास पियो। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि उसको चम्मच से या घूंट घूंट करके थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। ORS घोल को बनाते समय कभी भी उसको आधा नहीं कट करना चाहिए, मतलब पाउच को आधा कट करके और फिर उसका घोल बना करके बचा हुआ पाउच को बाद में, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पाउडर को जितना आप नमी से दूर रख सकते हैं, नमी से उसको दूर रखिए। आप ORS घोल को किसी भी प्रकार के दस्त में, किसी भी प्रकार की उल्टी हो, उसमें दे सकते हैं। ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए कभी भी यदि उल्टी या दस्त की शिकायत होती है तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में शामिल है वो ORS घोल को लगातार देते रहना है। धीरे धीरे करके दें, एक एक घूंट करके दें या एक एक चम्मच से दें, लेकिन लगातार देते रहें। इससे अरुचि भी नहीं होगी और उसको आसानी से दिया भी जा सकता है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे बताया था कि मैं आपको ORS घोल को बनाने की एक बहुत ही सरल और प्रभावी विधि बताऊंगा। होता क्या है कि जो ग्रामीण अंचल को बिलोंग करते हैं वहां पर जरूरी नहीं कि मार्केट का ORS घोल अवेलेबल हो, दुकानें भी नहीं होती हैं और कभी भी जरूरत पड़ जाए। तो इस स्थिति में ये जो मैं आपको विधि बताऊंगा ये केवल ग्रामीण अंचल के लिए सक्सेसफुल नहीं है। आप इसको कभी भी, चाहे वो शहर का आदमी हो चाहे गांव का आदमी हो, आप इसको किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। 250 ml का घोल बनाने के लिए हमें 6 चम्मच का शक्कर, 1 चम्मच नमक और उसमें कुछ बूंदे नींबू की चाहिए। सबसे पहले पानी को उबाल लें, उसको ठंडा कर लें और उसमें 6 चम्मच आप शक्कर मिलाएं, 1 चम्मच उसमें आप नमक मिलाएं, नमक कोई भी सा हो सकता है, और उसमें कुछ बूंदे आप नींबू का रस मिला सकते हैं। इसको घोल बना करके और दें। बहुत ही प्रभावी और भी बहुत ही सिंपल तरीके से ये तैयार होने वाला ORS घोल है। यदि आपको नाप से नहीं बनाना है तो सिंपल अपने हाथ का प्रयोग कीजिए। कैसे? 2 चुटकी नमक ले सकते हैं, मुट्ठी भर उसमें शक्कर मिलाइए और उसमें कुछ बूंदे नींबू का रस मिलाइए और पानी, जैसा कि मैंने पहले बताया, पानी हमेशा उबाल करके और उसको ठंडा कर लें और उस पानी के साथ इसका शरबत बना लीजिए। ये आपका ORS घोल तैयार हो गया। इसका रेगुलर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सेवन करवाइए। सेवन कैसे करवाना है? ध्यान रखिए, लगातार नहीं पिलाना है, आपको घूंट घूंट करके या चम्मच से थोड़ी थोड़ी देर बाद पिलाते रहना है। तो ये वीडियो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके विशेष डिमांड पर मैं लेके आया था। यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे के बटन दबा दें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा मेरे चैनल में आपको जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड न्यू डिस्कवरीज होती हैं, कोई नई चीज आती है तो उसको भी मैं समय समय पर आप लोगों तक लाता रहता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।